सो हेलो गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6th NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। सो इससे पहले कि हम चैप्टर को स्टार्ट करें, सबसे पहले हम चैप्टर के ऊपर आ जाते हैं। चैप्टर का नाम पहले समझ लेते हैं। सो चैप्टर का नाम हमारे पास है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर एक टर्म हमारे पास आ रही है ऑर्गेनिजम्स। सो व्हाट डज ऑर्गेनिजम्स मीन? ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं हमारे पास? कोई भी ऐसी चीज़ जो लिविंग है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर जान है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स। ओके, कोई भी ऐसी चीज़ जो लिविंग है उसको हम क्या लेते हैं? ऑर्गेनिजम्स। ना ऑर्गेनिज्म जो है कुछ भी हो सकता है, ये एनिमल्स भी हो सकते हैं, ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जो लिविंग है वो है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ की जब कंडीशंस हमारे पास आती है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ जो हमारे पास होते हैं अलग अलग कंडीशन वाले, तो वहाँ पर जो है अलग अलग टाइप के एनिमल और प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। कहने की बात ये कि जो जब हम अलग अलग जगह पर जाते हैं जिनकी जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जैसे हम डेजर्ट में जाएंगे, ग्रासलैंड में जाएंगे, हिल्स में जाएंगे, तो वहाँ पर जो है एनिमल और प्लांट्स में जो है डाइवर्सिटी आएगी। मतलब वहाँ पर जो है सेम टाइप के एनिमल और प्लांट्स नहीं आएंगे। सो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एरियाज़ आते हैं, हिली एरिया हो गए, ग्राउंड वाले एरिया हो गए, ग्रासलैंड हो गए, इनमें जो है किस किस टाइप से जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनमें क्या क्या स्पेशल कंडीशंस होती है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ आपको यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए, पहेली एंड बूझों से लेके यहाँ पर देखिए वॉल्केनोज तक। ठीक है, तो इसको जो है आप लर्निंग जो रीडिंग है आप खुद कर सकते हो, मैं सिर्फ और सिर्फ इसका आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ में क्या कहा गया है, तो जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ, फर्स्ट पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जो बूझो और पहेली है वो स्कूल की वेकेशंस के दौरान जो है अलग अलग जगह पर घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है 3 जगह पर घूमने जाएंगे। सबसे पहले ये जाते हैं ऋषिकेश, उसके बाद ये जाते हैं राजस्थान, और उसके बाद ये जाते हैं पुरी। तो जो ऋषिकेश है ये एक हिली एरिया है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है। दूसरा जो राजस्थान है ये डेजर्ट वाला इलाका है, मतलब रेगिस्तान वाला इलाका है। और जो तीसरा जो जगह पर वो जो जाते हैं, तीसरी जगह पर जो जाते हैं वो जाते हैं पुरी। ठीक है, पुरी, तो पुरी जो है समुद्र के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जगह पर वो जाएंगे। जब वो तीनों जगह पर जाएंगे तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि इन तीनों जगह पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। उन्होंने क्या देखा, जब वो अलग अलग जगह पर गए, जैसे ऋषिकेश, राजस्थान और पुरी, ठीक है, अलग अलग जगह में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, मतलब जो एनिमल्स और प्लांट्स है इन तीनों जगह पर, वो जो है काफ़ी ज़्यादा अलग है एक दूसरे से। ठीक है, तो जैसे ऋषिकेश में उन्होंने देखा कि उन्होंने वहाँ पर प्लांट देखे, जैसे ऋषिकेश एक हिली एरिया है तो वहाँ पर जो है देवदार, पाइन, मतलब ओक, पाइन, ये वाले ट्रीज़ थे। ठीक है ना, ये वाले ट्रीज़ उन्होंने यहाँ पर देखे। जब वो राजस्थान गए तो उनको जो है इस तरह के कोई प्लांट नहीं देखने को मिला, ना तो उन्हें ओक का ट्री देखने को मिला, ना तो उन्हें पाइन के ट्री देखने को मिले। यहाँ पर उन्होंने कुछ स्पेशल चीज़ें देखी। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कैमल देखा, यहाँ पर कैमल मतलब ऊँट, कैक्टस देखे यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पर जब वो पूरी तीसरी जगह पर यहाँ पर जाते हैं तो कैशूरिना के ट्री उन्होंने यहाँ पर देखे। ठीक है, तो पूरी में उन्होंने क्या देखा, तो किसी भी तरह के, ना तो वहाँ पर कोई ऊँट था, ना तो वहाँ पर किसी तरह का कोई कैक्टस के प्लांट थे। ठीक है, और ना ही यहाँ पर हिली एरिया की तरह वहाँ पर कोई ओक या पाइन के ट्री थे। यहाँ पर जो है अलग ही टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है इस चैप्टर में भी हम यही देखेंगे कि जो अलग अलग हमारे पास एरियाज आते हैं जिनमें कंडीशन अलग अलग है, वहाँ पर जो है अलग अलग टाइप के एनिमल और प्लांट यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है, इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि दुनिया का ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहाँ की लाइफ पॉसिबल नहीं है, मतलब हर जगह जो है लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर इसमें कहा गया है कि जो भुजो और पहेली है उनको लगता था कि जो हमारा कप बोर्ड है उसमें कोई नहीं रहता। ठीक है, लेकिन जब वो ओपन करके देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक स्पाइडर देखने को मिलता है। ठीक है, तो तब वो जो है कंक्लूड करते हैं कि जो दुनिया का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ हर जगह पॉसिबल है। ठीक है, हर जगह जो है किसी न किसी टाइप से ऑर्गेनिज्म जो है रहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म आपको क्लियर हो गया। ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी लिविंग चीज़, वो एनिमल भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ पर देखिए, इवन यहाँ पर ये भी कहा गया है कि शी रेड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वॉल्केनोज। यहाँ तक कि जो वॉल्केनो होती है, मतलब जो ज्वालामुखी होती है, आपने देखा होगा इस तरह से होता है, यहाँ से आगे फिर लावा जो है बाहर निकलता है।
ठीक है। तो इसकी जो ओपनिंग है यहाँ पर भी जो है ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी तरह की जो है हमारा कंडीशंस क्यों ना हो, हालांकि अलग अलग टाइप के पाए जाएंगे। नाउ गाइस अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पैराग्राफ दिया गया है, ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, ठीक है। ये बिल्कुल मिलता जुलता पैराग्राफ है फर्स्ट वाले पैराग्राफ से, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ये कहा गया है कि जो अलग अलग टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो जो है हमारे पास अलग अलग जगह में मिलेंगे और जहाँ पर जो है अलग अलग कंडीशंस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में भी पर्टिकुलर जो है कंडीशन में ही मिलेंगे, ठीक है। मतलब जो कुछ पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स होते हैं या कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जब वो पुरी गए थे, ठीक है, तो पुरी में उन्होंने क्या देखा, वो जो है एक समुद्र वाला इलाका था, तो उन्होंने वहाँ पर मछलियाँ देखी, ठीक है, मछुआरों को देखा वहाँ पर, ठीक है, अलग अलग टाइप के। वहाँ पर उन्होंने क्रैब्स को देखा, केकड़ों को देखा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें क्या क्रैब्स जो है पहाड़ी इलाके में मिलेगा, क्या क्रैब्स जो है रेगिस्तान वाले इलाके में मिलेगा? नहीं, ये जो है खास पहचान है जो समुद्र वाले इलाके है, ठीक है। मतलब ये क्रैब जो है एक स्पेशल एरिया में ही मिलेगा जहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन हो। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स है वो एक स्पेशल टाइप की कंडीशन में ही मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो माउंटेन वाले रीजन है वहाँ पर जो है गॉट और याक होती है, ठीक है। तो क्या गॉट और याक जो है हमारे को ओशन वाले रीजन में मिल सकती है? नहीं मिल सकती, ठीक है। ये जो है पर्टिकुलर एनिमल कहाँ मिलेंगे हमें? ये हमें पहाड़ों में मिलेंगे, हिली एरियाज में मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह से जो हमारे पास कैमल है, ऊंट हो गया, कोई हमारे पास कैक्टस हो गया, वो जो है हमें जो है डेजर्ट वाले इलाके में ही मिलेंगे, वो हमें कहीं पहाड़ी इलाकों में या कहीं पर हमें समुद्र के किनारे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकंड पैराग्राफ में भी यही कहा गया है कि जो अलग अलग टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर टाइप की कंडीशन में मिलते हैं, हर कहीं सारे ऑर्गेनिज्म नहीं मिल सकते, ठीक है। जहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म की नीड पूरी हो रही हो, ठीक है, आवश्यकता पूरी हो रही हो, वो ऑर्गेनिज्म जो है वहीं पर रहेगा, ठीक है। सो ये था सेकंड पैराग्राफ। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पर देखिए एक्टिविटी में ये आपको खुद करनी है। एक्टिविटी इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये बॉक्स आपने भरना है, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। अब जो अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पर देखिए अलग अलग एरियाज दिए हुए हैं अलग अलग कंडीशन वाले, ठीक है। तो यहाँ पर किस किस तरह के एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं, कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं, ये आपने खुद करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन द फॉरेस्ट में हमें कौन कौन से एनिमल और प्लांट मिलते हैं वो आपने यहाँ पर फिल करने हैं, ठीक है। माउंटेन्स में हमें कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। डेजर्ट में कौन मिलते हैं वो यहाँ, सी में कौन मिलते हैं यहाँ, और जो उनके अलावा जो कोई एरिया बच गया जैसे ग्रासलैंड बच गया या कुछ और बच गया उसको आप यहाँ पर भर सकते हो, वो वाले एनिमल्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको एनिमल्स के नाम ही फिल करने हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है खुद करना है। सो ये था सेकंड पैराग्राफ हमारा पास। ये थर्ड पैराग्राफ आ जाता है, ये अब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपने ध्यान देना है, अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हैबिटेट एंड एडप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म जो है काफ़ी अच्छी आई है यहाँ पर, हैबिटेट और एडप्शन। सबसे पहले हम समझते हैं हैबिटेट को, ठीक है। सो हैबिटेट क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रह रहा है उसको उसकी हैबिटेट कहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रह रहा है उसको उसकी हैबिटेट कहते हैं, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, चलो वो आप हम बाद में देखेंगे, वो जो है एक्वाटिक हैबिटेट हो गया, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गया, या एम्फीबियन हैबिटेट हो गया हमारे पास, वो हम बाद में देखेंगे। अभी बस आपने हैबिटेट को समझना है। हैबिटेट क्या है? हम जहाँ पर रह रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रह रहा है उसको उसकी हैबिटेट कहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ सेकेंड टर्म हमारे पास आती है एडप्शंस, ठीक है। सेकंड, अब ये हैबिटेट अलग अलग टाइप की होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड आती है हमारे पास एडप्शन। ये एडप्शन क्या है, ठीक है। एडप्शन क्या है? एडप्शन मीन्स एक ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को ढालना, उसको हम कहते हैं एडप्शंस। दोबारा सुनिए, एक ऑर्गेनिज्म का अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुरूप ढालना, उसको हम कहते हैं एडप्शंस, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? एडप्शन। अब इसको कैसे समझेंगे हम, यहाँ पर देख लीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप यहाँ पर हो, ठीक है, अपना एग्जांपल ले लीजिए, मान लो ये आप हो, ठीक है। आपको जो है मान लीजिए, अब ये भी मान लीजिए कि आपको जो है बार बार जो है पानी पीने की आदत है, आप जो है हर 10 मिनट के बाद जो है पानी पीते हो, ठीक है। मान लो आपको कोई किडनैप कर लेता हो,
एज्यूम कर लीजिए, कंसीडर कर लीजिए कि आप कोई किडनैप कर ले, ठीक है, किडनैप कर ले। अब आप पहले क्या करते थे, पहले आप क्या करते थे, हर 10 मिनट के बाद पानी पीते थे, ठीक है। अब जब आपको किडनैप किया गया तो यहाँ पर ये आपको जो प्रॉपर टाइम पर जो है पानी नहीं देते, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपको 2-2 घंटे के बाद टाइम दे 2-2 घंटे के बाद पानी देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए आपको काफ़ी दिनों तक जो है किडनैप करके रखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब 1-2 दिन यहाँ पर आप 1-2 दिन क्या लगेगा, 1-2 दिन आपको फ़ील हो गया, ये मतलब मान लीजिए कई महीने तक आपको किडनैप कर लिया गया, ठीक है। अब क्या होगा, 5-10 दिन आपको आपको क्या लगेगा, काफ़ी बुरा लगेगा, मतलब काफ़ी अनकॉन्शियस हो जाएँगे आप, ठीक है। मतलब काफ़ी बुरा लगेगा कि आपको तो आदत थी 10 मिनट के बाद पानी पीने की, लेकिन आपको यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको पानी मिल रहा है 2 घंटे के बाद, ठीक है। अब जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाएगा, कुछ टाइम के बाद क्या होता जाएगा, आप जो है 10 मिनट के बाद पानी पीना भूल जाओगे। आपको जो है आदत पड़ जाएगी 2 घंटे के बाद पानी पीने की, ठीक है। तो अब देखिए आपके अंदर क्या हुआ, आपके अंदर क्या हुआ, एक मॉडिफ़िकेशन आई आपके अंदर, ठीक है। मतलब आपने जो है अपने आप को कंडीशन के अनुसार ढाल दिया। पहले आप 2 घंटे के बाद पानी पीते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन ऐसी बनी कि 2 घंटे के बाद पहले आप जो है 10 मिनट के बाद पानी पीते थे, ठीक है ना। पहले आप 10 मिनट के बाद पानी पीते थे, लेकिन अब जब कंडीशन ऐसी हुई कि आपको 10 मिनट के बाद पानी नहीं मिल सकता, आपको जो है 2 घंटे के बाद जो है पानी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एनवायरनमेंट के अनुसार आपको ढलना पड़ा, एनवायरनमेंट के अनुसार आपको जो है ढलना पड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके अंदर मॉडिफिकेशन हुई या नहीं। पहले आप 10 मिनट के बाद पानी पीते थे, अब यहाँ पर आप 2 घंटे के बाद पानी पीते हो, ठीक है। इसको कहते हैं हम एडप्शन। अब देखिए आपके अंदर मॉडिफिकेशन आई। ये जो मॉडिफिकेशन आती है एनिमल्स के अंदर, ये जो मॉडिफिकेशन आती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, ये जो मॉडिफिकेशंस आती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, एनवायरनमेंट का की जो ये जो कंडीशन है उनको फुलफिल करने के लिए जो है जो मॉडिफिकेशन आती है एनिमल्स के अंदर, ये जो मॉडिफिकेशन आती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसी को हम कहते हैं एडप्शन, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, एडप्शन। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो ये हो गया, आई होप कि आपको दोनों टर्म्स जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें क्या दिया गया है इस पैराग्राफ, इसमें मेन चीज़ें मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, नीचे आते हैं थोड़ा, इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सेलाइन वाटर, ठीक है। पहले इसको ऊपर से पढ़ लेते हैं, हम। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1? डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन देम? अब हम देखते हैं, हमने देखा कि अलग अलग जो हमारे पास कंडीशंस आएगी, अलग अलग जो हमारे पास एरिया आएंगे अलग अलग कंडीशन वाले, वहाँ पर जो है अलग अलग टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। लुक एट व्हाट यू हैव entered in the column for the desert and the column for the sea in table 9.1. Did you list very different kind of organism in these two columns? तो यह डिफरेंट सिंपल सी बात है कि अलग अलग जो कंडीशन होगी वहाँ पर एनिमल्स और प्लांट जो है अलग अलग होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द सराउंडिंग लाइक इन दीज टू रीजन्स, ठीक है। यहाँ पर आते हैं नीचे, इन द सी प्लांट एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सेलाइन वाटर, मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर, देर इज़ वेरी लिटिल वाटर एवेलेबल इन द डेजर्ट। अब जो हमारे पास डेजर्ट होता है वहाँ पर जो है काफ़ी कम जो है हमारे पास वाटर जो है अवेलेबल होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। अब एक बात आपको डेजर्ट के बारे में ध्यान से सुननी है, ध्यान से याद रखनी है कि जो डेजर्ट का इलाका होता है, दिन के समय वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है। और नाइट के टाइम जो है टेम्परेचर एकदम फॉल हो जाता है, काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है डेजर्ट में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान में सिर्फ गर्मी होती है, रात के समय जो है रेगिस्तान में जो है बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है ना। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग। जो सी और डेजर्ट है वो बिल्कुल अलग अलग है, सराउंडिंग है, ठीक है। अब आप कंपेयर करके देखिए, सी की कंडीशन बिल्कुल अलग है एज कंपेयर टू द डेजर्ट। समुद्र और जो रेगिस्तान है उनकी कंडीशन जो है बिल्कुल अलग अलग होती है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन। अब हम देखते हैं कि जो ओशन होते हैं बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल अलग टाइप के एनिमल मिलते हैं अगर हम उसको कंपेयर करें डेजर्ट के एनिमल के साथ, ठीक है। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी, अ कैमल एंड फिश। अब देखिए यहाँ पर जो दो जो है हमारे पास जो है अलग अलग टाइप के एनिमल बताए गए हैं। एक हमारे पास दिया है डेजर्ट वाला एनिमल और एक हमारे पास दिया है ओशन वाला एनिमल। फिर देखिए कैमल मतलब ऊंट, फिश मतलब मछली। ये देखिए कितने अलग है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि एनिमल्स में कितनी डाइवर्सिटी आती है। एनिमल देखिए कितना
अलग कितने अलग अलग टाइप के मिल रहे हैं, जैसे जैसे जो है एरिया जो है कंडीशन के अनुसार बदलते जाते हैं। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। अब ध्यान से देखिए, द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल, जो आपने देखा होगा ऊंट का जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो उसको डेजर्ट में सर्वाइव करने में जो है हेल्प करता है, ठीक है ना। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स, कैमल के पास लंबी लंबी जो है लेग्स होती है, विच हेल्प टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, ठीक है। अब देखिए कैमल की अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डेजर्ट वाले एनिमल है, डेजर्ट में कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, रात में काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो दिन में वो सर्वाइव कैसे करेंगे। अब देखिए कैमल का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, कैमल का हम एग्जाम्पल लेके चले हैं, तो कैमल कैसे जिंदा रह पाता है डेजर्ट में। तो कैमल जो है, सबसे पहले तो कैमल के पास लंबे लंबे पैर होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कैमल जो है अपनी बॉडी को जो है ज़मीन से काफ़ी दूर रखता है। रेत काफ़ी जो है गर्म होगी, ठीक है, तो काफ़ी दूर रहेगी उसकी बॉडी जब उसके पैर जो है काफ़ी लंबे लंबे होंगे, ठीक है। और दूसरा जो है फ़ायदा ये है लंबे पैर होने का कि उसके पैर जो है ज़्यादा नीचे रेत में नहीं जाएंगे, क्योंकि सैंड में जो है रेत जो है काफ़ी नीचे को धंस सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लंबे लंबे अगर पैर होंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा रेत के अंदर अगर पैर काफ़ी नीचे तक भी चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। जो कैमल होता है हमारे पास बहुत कम अमाउंट में जो है यूरिन एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। मतलब यूरिन कम क्यों एक्सट्रैक्ट करता है, यूरिन को मतलब पेशाब को कम क्यों करता है, वो इसलिए करता है कि वाटर का ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि जो रेगिस्तान है, जो डेजर्ट है, वहाँ पर पानी जो है काफ़ी कमी होती है पानी की, ठीक है। तो हर संभव प्रयास किया जाएगा उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा पानी को कंजर्व करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। देयर डंग इज़ ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। अब जो ऊँट होता है हमारे पास, ना तो उसको कभी पसीना आता है, ठीक है, ना तो उसको कोई कभी पसीना आता है, और उसका जो गोबर होता है वो भी बिल्कुल जो है ड्राई होता है। ड्राई मीन्स सूखा, ठीक है। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, दे कैन लीव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, ठीक है। अगर हम अपने साथ उनको कंपेयर करें, ह्यूमन के साथ अगर हम कंपेयर करें कैमल को, तो क्या हम जो है डेजर्ट में ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं कोई आम आदमी? हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि जो ह्यूमन है उनमें पसीना भी आता है, ठीक है, हमें जो है वाटर भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना। हम जो है यूरिन में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे जो है हमारी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा जो है वाटर का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और वाटर में हमें पानी भी जो है और जो डेजर्ट होता है वहाँ पर हमें पानी भी जो है काफ़ी कम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी मुश्किल होगा ह्यूमन का सर्वाइव करना। लेकिन ये ऊँट जो है काफ़ी बिल्कुल बिना कोई टेंशन के जो है यहाँ पर जीवित रह सकता है, क्योंकि क्यों, वो आपने यहाँ पर देखा कि क्या क्या उसके अंदर खास बातें हैं, ठीक है। ये तो हो गया ऊँट, ये तो हो गई ऊँट की बातें, ठीक है। ये कैमल की बातें, मतलब कैमल सर्वाइव कैसे कर पाता है, ठीक है। तो दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जो फिशेज है, फिशेज जो है वाटर के अंदर सर्वाइव कैसे कर पाती है। अब क्या फिश जो है रेगिस्तान में डेजर्ट के अंदर सर्वाइव कर सकती है? नहीं कर सकती। जो हमने देखा कि जो अलग अलग टाइप के एनिमल है वो अलग अलग टाइप के जो है कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। अब हम फिश की अगर बात करें, फिश की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको मैं सिंपल आपको समझा देता हूँ। फिश में अगर क्या होता है, फिश में आपने देखा होगा कि बॉडी इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इस ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को, जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहला तो फिश के अंदर जो है स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर की वजह से ये मछली जो है आसानी से जो है, कोई भी फिश जो है आसानी के से जो है वाटर के अंदर तैर सकती है, ठीक है ना, स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से, ठीक है। दूसरा, इनके अंदर फिन्स होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं फिन्स। ये वाला जो हम मछली में देखते हैं, इनको हम कहते हैं फिन्स, ठीक है। जो ये फिन्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं मछली को मूव करने के लिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा नहीं, लगभग इन्हीं से जो है ये स्विम करती है। आपने देखा होगा मछली जो है किस तरह से अपनी पूंछ को हिलाती है जब ये स्विम करती है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन, इस मछली के जो बॉडी होती है उसके ऊपर छोटी छोटी स्केल लगे रहते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा, जैसे ये बॉडी है मछली की, तो इस तरह से मछली की बॉडी के ऊपर होता है, ठीक है। तो इनको कहते हैं स्केल्स, ठीक है। और तीसरी बात आपको याद रखनी है फिशेज में, कि फिशेज में जो है लंग्स नहीं होते, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन का आप एग्जांपल ले लीजिए, हम जब सांस लेते हैं तो कहाँ जाती है, हमारे ऑक्सीजन कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर जाती है। लेकिन फिशेस में किसी भी तरह का लंग्स नहीं होता, ठीक है। इनमें आपको याद रखना है कि फिशेस में होते हैं गिल्स, ठीक है। क्या याद रखना है आपने, फिशेस में क्या होते हैं हमारे पास, गिल्स, ठीक है। फिशेस में क्या होते हैं हमारे पास, गिल्स, ठीक है। हालांकि कुछ फिशेस ऐसी भी है जिनके अंदर जो है लंग्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो फिशेस हमारे पास रहती है उनके अंदर जो है गिल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मछली कैसे सर्वाइव कर सकती है। अब ये गिल्स जो है, गिल्स भी एक टाइप से जो है हम इसको जो है लंग्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये
लंग्स है हमारे पास, लंग्स में जो है प्योर हमें ऑक्सीजन चाहिए, मतलब ऑक्सीजन, अगर लंग्स से ऑक्सीजन जो है बॉडी को पहुंचानी है तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैसी चाहिए हमें, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ गैस की फॉर्म में। लेकिन गिल से क्या होता है, गिल्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे अगर वाटर के अंदर मिक्स ऑक्सीजन अगर हो तो उसको भी जो ये गिल्स जो है बॉडी में यूज़ करने लायक बना देते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है गिल्स और लंग्स में। तो जो ये फिश है, फिश के अंदर देखिए तीन चीज़ें जिनकी वजह से ये जो है वाटर के अंदर सर्वाइव कर पाती है। एक तो उसमें अलग अलग टाइप के जो है फिन्स पाए जाते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है इसमें स्पेशल जो चीज़ पाई जाती है वो है गिल्स, ठीक है। गिल्स की वजह से जो है ये ईजिली जो है वाटर के अंदर भी जो है सांस ले पाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। तो ये देखिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये एडेप्शन मैंने आपको बता दिया। एडेप्शन क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंडीशन के अनुसार अपने आप को ढाल देना, उसको हम कहते हैं एडेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन इसकी दी गई है, देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या दी है, सो यहाँ देखिए द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर। आप देखिए स्पेसिफिक फीचर मतलब कुछ विशेष गुण, ठीक है ना। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स मीन्स आदतें। आप ये याद रखिए स्पेशल फीचर, आप स्पेशल फीचर भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर विच अनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड इट्स एडेप्शन। मतलब कोई भी ऐसी स्पेशल चीज़, कोई भी ऐसा स्पेशल फीचर जिसकी वजह से कोई भी एनिमल या प्लांट किसी सराउंडिंग में जिंदा रह पाता है, उसको हम कहते हैं एडेप्शन, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल इसका देखिए, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको इसका पहले दिया था, ठीक है। अब हैबिट देखिए, हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट में मैंने आपको बता दी। देखिए हैबिटेट क्या होता है, द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। मतलब कोई भी मतलब सराउंडिंग जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसको उसकी हैबिटेट कहते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है उसको कहते हैं हम उसकी हैबिटेट। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हैबिटेट जो है 3 टाइप की होती है। अब हमने ये कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसको हम कहते हैं हैबिटेट उसकी, ठीक है। अब जो है हैबिटेट जो है 3 टाइप की हो सकती है, ठीक है। कौन कौन सी हो सकती है यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। सबसे पहले कौन सी आती है हमारे पास, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। तो टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स हम किसको कहते हैं, The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats, ठीक है। अब यहाँ पर टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, इससे पहले कि हम टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में पढ़ें, ठीक है, आपको मैं टेरिस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में बता दूं। टेरिस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं। सो गाइस आपको याद रखना है कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जो लैंड के ऊपर रहते हैं, मतलब वो वाले ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, उनको हम कहते हैं टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं टेरिस्ट्रियल हैबिट कौन सी होती है, मतलब जो ज़मीन वाली कंडीशन है, ठीक है, जो ज़मीन वाली कंडीशन है उसको हम कहते हैं टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। ज़मीन वाली, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है ज़मीन के ऊपर रह रहा है तो हम कहेंगे कि वो जो है टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहा है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन कौन सी है हमारे पास, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट। मतलब ये ज़मीन है ये क्या है, ये एक टाइप से टेरिस्ट्रियल हैबिटेट है, क्योंकि हम देखिए फॉर एग्जाम्पल हम कहाँ रह रहे हैं, ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, हम ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम कैसे एनिमल है, हम टेरिस्ट्रियल एनिमल है, ठीक है। और जहाँ पर हम रह रहे हैं ये क्या है, ये टेरिस्ट्रियल हैबिटेट है, क्योंकि हम इसी के ऊपर रहते हैं। ये ज़मीन वाली जो कंडीशन होती है, ठीक है, जो लैंड वाला एरिया है उसको हम कहते हैं टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, क्योंकि इस टेरिस्ट्रियल हैबिटेट के ऊपर टेरिस्ट्रियल एनिमल रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। नाउ सेकंड हम चलते हैं, सम एग्जाम्पल ऑफ टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स आर। अब देखिए टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में क्या क्या आएगा, अब देखिए टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में क्या क्या आएगा। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स आर, एग्जाम्पल देखिए फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट भी टेरिस्ट्रियल हैबिटेट का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर है ये, ठीक है। ग्रासलैंड भी क्या है, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये भी ज़मीन के ऊपर है। डेजर्ट ये भी ज़मीन के ऊपर है। कोस्टल एंड माउंटेन रीजन ये भी क्या है, ये ज़मीन के ऊपर है, इसलिए ये क्या है, टेरिस्ट्रियल हैबिटेट है, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर क्या रहते हैं, टेरिस्ट्रियल एनिमल रहते हैं, ठीक है। नाउ अब सेकंड आते हैं, सेकंड कौन सा हमारे पास है, सेकंड हमारे पास, फर्स्ट देखा हमने, फर्स्ट हैबिटेट कौन सी आती है, फर्स्ट हैबिटेट हमारे पास आती है टेरिस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। सेकंड हैबिटेट हमारे पास कौन सी आएगी, सेकंड हैबिटेट हमारे पास आएगी एक्वाटिक हैबिटेट, ठीक है। सेकंड कौन सी आई हमारे पास, एक्वाटिक हैबिटेट, ठीक है। अब एक्वाटिक हैबिटेट को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि एक्वाटिक एनिमल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो एक्वाटिक एनिमल्स हमारे पास ऐसे एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स वो वाले एनिमल्स होते हैं हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ वाटर में रहते हैं, वो ज़मीन के ऊपर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल जो वाटर में रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। और जहाँ पर एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं उसको हम कहते हैं एक्वाटिक हैबिटेट,
ठीक है, सिंपल सी बात। ऐसे एनिमल जो वाटर में रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है, और जहां पर एक्वाटिक एनिमल रहते हैं उसको हम कहते हैं एक्वाटिक हैबिटेट, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्वाटिक हैबिटेट, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए क्या क्या है एक्वाटिक हैबिटेट के, जैसे पॉन्ड्स हो गया, ठीक है, स्वैम्प्स हो गया, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, ओशंस हो गए, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्या है, ये वाटर बॉडीज है, इनके अंदर वाटर होता है, और जो एक्वाटिक एनिमल्स कहाँ होते हैं, इनके अंदर होते हैं, ठीक है। जहां पर एक्वाटिक एनिमल रहेंगे उसको हम कहेंगे एक्वाटिक हैबिटेट। अब देखिए ये सारे के सारे जितनी भी हम चीज़ें देख रहे हैं ये सारी की सारी वाटर वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो एनिमल्स होंगे वो एक्वाटिक एनिमल्स होंगे, और जहां पर एक्वाटिक एनिमल्स रहेंगे उसको हम कहेंगे एक्वाटिक हैबिटेट्स, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्वाटिक हैबिटेट्स, ठीक है। नेक्स्ट एक यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो एनिमल हमने देखे यहाँ पर दो टाइप के, एक्वाटिक एनिमल और टेरेस्ट्रियल एनिमल। अब आपको आपकी जानकारी के लिए, मैं आपके नॉलेज के लिए मैं आप बता दूं, जो तीसरे टाइप के जो एनिमल्स होते हैं हमारे पास वो होते हैं एम्फीबियस एनिमल्स, ठीक है, एम्फीबियस एनिमल्स, ठीक है। एम्फीबियस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं गाइस जो ज़मीन के ऊपर भी रह सकते हैं और लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, नोट कर लो आप इसको, ठीक है। एम्फीबियस एनिमल्स कौन से होते हैं, एम्फीबियस एनिमल्स हमारे पास वो वाले एनिमल्स होते हैं जो लैंड के ऊपर लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं और वाटर के ऊपर भी रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोचिए, फॉर एग्जांपल आपने फ्रॉग को देखा होगा, ठीक है। तो फ्रॉग जो है वाटर के अंदर भी पाया जाता है और फ्रॉग जो है ज़मीन के ऊपर भी रह सकता है, ठीक है। तो दोनों जगह पर ये रह सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियस एनिमल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, ये देखिए द लिविंग थिंग्स, यहाँ पर थे हम, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, जो ये हैबिटेट होता है, कोई भी हैबिटेट हो, ठीक है, चाहे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो, चाहे हमारे पास कोई भी हैबिटेट हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब कंपोनेंट, हैबिटेट में किस किस टाइप के कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब कौन कौन से भाग होते हैं जिनके मिलने से हैबिटेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ पे हम हो जाते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। ऊपर से पढ़ लेते हैं इसको, यहाँ से पढ़ लेते हैं हम, एक्वाटिक एनिमल्स। तो जो हमारे पास यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, देयर आर लार्ज वेरिएशन इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये हो गया। दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्वाटिक हैबिटेट एज वेल। द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। अब जो हैबिटेट होती है गाइस, कोई भी हैबिटेट हो, ठीक है, उसमें दो टाइप के कंपोनेंट पाए जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। चाहे आप बात करो एक्वाटिक हैबिटेट की, चाहे आप बात करो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की, ठीक है। तो वहाँ पर जो है हमेशा दो टाइप के जो है हमें कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टाइप के कंपोनेंट हमें देखने को मिलेंगे बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरे टाइप के कंपोनेंट हमें मिलेंगे एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट वो वाले कंपोनेंट होते हैं गाइस, वो वाली चीज़ें जो लिविंग है, ठीक है। हैबिटेट कोई भी हैबिटेट है, ठीक है, उसके अंदर जो उसके ऊपर, मतलब कोई भी हैबिटेट है उसके ऊपर जो लिविंग चीज़ें हैं उसको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। बायो का मतलब ही होता है लिविंग, ठीक है ना। तो वो वाले, तो वो कोई भी हैबिटेट जिसके ऊपर लिविंग चीज़ें हैं उन लिविंग चीज़ों को हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, दोनों लिविंग है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, लिविंग है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। कौन से कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट, क्योंकि इनमें लाइफ है इसलिए इसको क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। आपको याद रखना है कि कोई भी हैबिटेट हो वो दो टाइप के कंपोनेंट के मिलने से बनता है, एक तो बायोटिक कंपोनेंट, एक एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट वो वाले कंपोनेंट हुए वो जो जीवित हुए, ठीक है। जैसे कोई भी, जैसे ह्यूमन, अगर हम आप अपना ही एग्जाम्पल लो तो आप क्या हो, आप जो हम हैबिटेट है जहाँ पर हम रह रहे हैं, हम जो है क्या है, हम जो है बायोटिक कंपोनेंट है उसके, ठीक है ना, हम क्या है, बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट। अब जो भी हैबिटेट हमारे पास है, जो हैबिटेट हमारे पास है उसके ऊपर जो नॉन लिविंग चीज़ें होती है उनको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। जैसे आप कुछ भी ले लो, स्टोन ले लो, कोई भी ले लो आप, स्टोन, पत्थर ले लो, चेयर ले लो, टेबल ले लो, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे जो है एबायोटिक कंपोनेंट है, क्योंकि इनके अंदर जो है लाइफ नहीं है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि कोई भी हमारे पास हैबिटेट है उसमें दो टाइप के कंपोनेंट है, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सनलाइट एंड हीट ऑल्सो फॉर्म एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट। अब जो हैबिटेट है, जो सनलाइट और हीट है, ये क्या ये लिविंग है, नहीं है, ये लिविंग नहीं है, इसलिए ये इनको भी हम क्या कहेंगे, ये कैसे कंपोनेंट है, ये जो है एबायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक नहीं एबायोटिक है। कोई भी चीज़ें
जो लिविंग है वो बायोटिक कंपोनेंट है, और जो मरी हुई जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनको हम कहेंगे एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इसमें, हमने ये सीखा कि कोई भी हैबिटेट हो उसमें दो टाइप के कंपोनेंट मिलेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट मिलेगा और बायोटिक कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, सो ये भी यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, नाउ गाइस यहाँ पर एक्टिविटी 2 दी गई है। ठीक है, एक्टिविटी 2 में हम देखेंगे, इसको आप खुद पढ़ोगे। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर मूंग के साथ जो है आपको जो है एक्सपेरिमेंट करके बताया हुआ है, मूंग और चने के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मूंग और चने को जो है अलग अलग जो है अलग अलग टाइप से आपने रखना है, जैसे कि इस एक्टिविटी में कहा गया है। ठीक है, तो इसको आपने देखना है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में रिजल्ट क्या आता है, इस एक्टिविटी में रिजल्ट ये आता है कि जर्मिनेट होने के लिए भी, एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए भी सारे जो है अलग अलग टाइप के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बायोटिक कंपोनेंट ही इंपॉर्टेंट है अर्थ के ऊपर, एबायोटिक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बायोटिक कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर लाइफ नहीं है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एबायोटिक कंपोनेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को आप खुद देखोगे, जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि अगर जो हमारे पास जो सीड होता है, अगर उसको प्रॉपर अमाउंट में वाटर, एयर नहीं मिले तो वो जो है जर्मिनेट नहीं कर सकता। विदाउट वाटर और एयर से वो जो है जर्मिनेट कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम इस एक्सपेरिमेंट से जो है कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट है दोनों इंपॉर्टेंस रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एबायोटिक कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, इसको आप खुद देखोगे इस एक्सपेरिमेंट को, जैसा जैसा यहाँ पर कहा गया है वैसा ही आपको कहना करना है। बस सिंपल आपको कहा गया है कि मूंग और चनों को आपने कैसे कैसे रखना है आपने। ठीक है, कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर देखिए, इसी में ही नीचे कहा गया है, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर देखिए, एडप्शन डज नॉट टेक प्लेस इन शॉर्ट टाइम। यहाँ पर आपको पता लगा एडप्शन क्या है, एडप्शन मतलब कुछ अलग से चेंज, जैसे मैंने आपको कहा कुछ अलग से चेंज, एनवायरनमेंट में जिंदा रहने के लिए जो कुछ खास से चेंज आते हैं एनिमल किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको एडप्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब कुछ स्पेशल फीचर का डेवलप होना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ स्पेशल फीचर का डेवलप होना एनवायरनमेंट की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, उसको हम कहते थे एडप्शन। ये मैंने आपको कह दिया। देखिए, ठीक है, ये जो एडप्शन होती है, अब आपको ये भी याद रखना है कि एडप्शन एकदम से नहीं होती। ठीक है ना, एडप्शन को जो है पूरा होने में जो 1000 ईयर का टाइम लगता है। ये जो स्पेशल फीचर होते हैं वो एकदम से नहीं आते, कई साल हज़ारों सालें लग जाती है, उसके बाद जो है एडप्शन आता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर द एबायोटिक फैक्टर ऑफ अ region change. Those animal which cannot adapt to these changes die out, and only the adapted ones survive. Animal adapt to different abiotic factor in different ways. The result is variety of organism present in different habitat. यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऊँट है। ठीक है, जब बहुत पहले वाले टाइम की हम बात करें तो जो ऊँट है, तो किसी टाइम ऐसा भी हो करता था, जो ऊँट है हमारे पास वो जो है ऐसी कंडीशन में नहीं रहता था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती गई तो जो ऊँट है वहाँ पर जो है एक ऐसी कंडीशन हुई कि वहाँ पर उस ऊँट को जो है, वो ऊँट का टाइप का जो एनिमल था उसको जो है पर्टिकुलर जो प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिल सकता था। ठीक है, अब वो वाले एनिमल्स जो जो अपने अंदर चेंज नहीं ला पाए, वो जो एनिमल वो जो है डाई हो गए, वो जो है मर गए। ठीक है ना, और वो वाले एनिमल जो अपने आप को कंडीशन के अनुसार ढालते गए, जिन्होंने अपने अंदर चेंज लाया, सिर्फ वही जिंदा रहे। मतलब एडप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें एडप्शन जो है होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, सो हमने देखा जो ऊँट, आज का जो ऊँट हम देखते हैं, ऊँट के अंदर भी देखिए कितनी एडप्शन है। अब जो 1000 और लैक्स सालों की हम बात करें, ठीक है, पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम जो है ऊँट वैसा नहीं हुआ करता था, उस टाइम उसके अंदर उतनी एडप्शन नहीं थी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कंडीशन बदला आगे, तो ठीक है, तो जो ऊँट है उसने अपने आप को बदलना शुरू किया। अब हम देखते हैं कि ऊँट के ऊपर देखिए बहुत बड़ा हम्प होता है। ठीक है, इसके लंबे लंबे पैर होते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि उसके अंदर कितने चेंज आए हैं, मतलब उसके अंदर एडप्शन आया है। ठीक है ना, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, अब हम अलग अलग हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और अलग अलग हैबिटेट में पाए जाने वाले जो अलग अलग एनिमल और प्लांट है, उनके अंदर क्या क्या खास चीज़ें होती है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होती है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो वाली हैबिटेट होती है हमारे पास जहाँ पर जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब कुछ स्पेशल फीचर है, क्या क्या स्पेशल फीचर होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या क्या आएगा, डेजर्ट वो भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। ठीक है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर है। ग्रासलैंड वो भी जो है हमारे पास टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। ठीक है, जितने भी ज़मीन वाला एरिया है वो हमारे पास टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आएगा। ठीक है,
सबसे पहले हम बात करते हैं डेजर्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशल कंडीशन क्या है, अब मैं आपको सिंपल बताऊंगा सीधे सीधे, ठीक है। डेजर्ट में क्या क्या जो प्लांट्स होते हैं, हम वहाँ पर सबसे पहले मैं प्लांट्स की बात करता हूँ, ठीक है। तो प्लांट्स में जो है स्पेशल कंडीशन क्या होते हैं, प्लांट्स में क्या स्पेशल कंडीशंस है। प्लांट में देखिए फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत फेमस प्लांट है क्या डेजर्ट का, कैक्टस, ठीक है। तो ये आपने ध्यान से देखना, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा बाद में, ठीक है। तो जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं, सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो डेजर्ट वाले जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स काफ़ी लंबी होती है, क्योंकि जो है ऊपर वाला जो इलाका होता है, ज़मीन का ऊपर वाला जो सतह होता है, वहाँ पर वाटर जो है काफ़ी कम होता है, ठीक है। इसलिए वाटर की तलाश में कैक्टस को जो है काफ़ी नीचे तक अपनी जड़ें ले जानी पड़ती है वो ग्राउंड में, ताकि उसको वाटर मिल पाए, ठीक है ना। सबसे पहले कंडीशन तो मैंने आपको बता दी कि सबसे पहले इसमें जो है जड़ें जो है काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। दूसरा जो है कैक्टस कैसे सर्वाइव कर पाता है डेजर्ट में, जो इसकी लीव, जो इसका स्टेम होता है। एक और बात इंटरेस्टिंग में बात मैं आपको गाइज यहाँ पर बता दूँ, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है कैक्टस यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, इस तरह से जो कैक्टस होता है, ठीक है, इस तरह से हमें कैक्टस दिखता है, ठीक है। तो आप सोचते होंगे कि जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है कैक्टस के अंदर, जैसे यहाँ पर कांटे लगे होते देखिए, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये एक्चुअल में जो है ये इसकी लीव्स नहीं होती, ये कैक्टस की लीव्स नहीं होती, एक्चुअल में ये जो है कैक्टस का स्टेम होता है, ठीक है ना। ये जो है कैक्टस का स्टेम होता है, और जो आप कांटे देखते हो, कांटे देखते हो ना जो कैक्टस के, ये जो आप कांटे देख रहे हो, ये एक्चुअल में इसकी लीव्स है, ठीक है। लीव्स क्यों है इसकी, लीव्स जो है इसकी, जो हमारे पास जो डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं, जो डेजर्ट वाले हमारे प्लांट्स होते हैं, उनकी लीव्स जो है कांटों में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो कांटे आप कैक्टस में देख रहे हो, ये एक्चुअल में जो है कैक्टस की लीव्स होते हैं, ठीक है। और जो ये आपको लीव्स दिख रही है कैक्टस की, ये जो है एक्चुअल में कैक्टस की जो है क्या होती है, ये जो है कैक्टस की हमारे पास जो है, ये हमारे पास कैक्टस का स्टेम होता है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या होती है, डेजर्ट जो कैक्टस होता है उसकी जड़ें जो है काफ़ी लंबी होती है। ये क्वेश्चन भी आगे दिया है, ठीक है, बुक में। तो यहाँ पर इसी को मैं एग्जांपल मान के आपको बताता हूँ स्पेशल फीचर इनके, ठीक है। पहला है इसकी लंबे जो इसकी रूट जो है काफ़ी लंबी होगी। सेकंड क्या है, इसका जो स्टेम होता है, ये जो स्टेम हो, इसके ऊपर जो वैक्स की एक लेयर होती है, ठीक है ना, इसके ऊपर वैक्स की एक लेयर होती है। वैक्स की लेयर की वजह से क्या होता है, इसमें जो ये जो लीव्स है ये वाटर को लॉस नहीं कर पाती, ठीक है। हम जो सिंपल जो हम अपने इर्द गिर्द के प्लांट देखते हो, सिंपल प्लांट जो हम देखते हैं, उनमें क्या होता है, लीव्स के थ्रू जो है वाटर जो है बाहर को लॉस हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर जो है ये जो स्टेम है, इनमें जो है वैक्स की लेयर लगी होती है, तो वहाँ से जो है वाटर जो है बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है, सेकंड जो है खास बात इसकी ये है। तीसरी खास बात इसकी क्या है, इसकी जो लीव्स होती है वो जो है कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है स्पाइन के अंदर। इसकी जो लीव्स है वो कांटों के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाती है। कांटों के अंदर कन्वर्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि लीव्स के थ्रू होता है ट्रांसपायरेशन, ठीक है ना। ट्रांसपायरेशन होता है लीव्स के थ्रू। ट्रांसपायरेशन क्या है, ट्रांसपायरेशन मीन्स सिंपल मैं आपको बता दूं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो आपको पता है कि उनको भी जो है फूड की ज़रूरत होती है और वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब प्लांट्स जो है वाटर को खींचते हैं, मतलब ज़मीन से जब वो ऊपर खींचते हैं, ठीक है, तो जितना वाटर जो है प्लांट को चाहिए वो तो अपने पास रखते हैं, लेकिन जो एक्सेस वाटर हुआ प्लांट के पास वो जो है लीव्स के थ्रू बाहर चला जाता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। कि अगर वाटर जो है ज़मीन से ऊपर चला गया तो सिंपल सी बात है कि लीव से भी वाटर बाहर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया है, इस कैक्टस के प्लांट ने क्या कर लिया है, इसको पता है कि जब मेरी लीव बड़ी होगी तो वाटर लॉस हो जाएगा, नहीं तो, ठीक है। अगर वाटर लॉस हो गया तो एक तो पहले से ही पानी की शॉर्टेज है, तो वहाँ पर तो गड़बड़े हो जाएगी। तो इसने क्या कर लिया, अपने जो लीव्स थी उसको स्पाइन में बदल दिया, मतलब कांटों में बदल दिया। अब इससे जो है वाटर का लॉस नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप देखिए स्पाइन कितना तीखा होता है, ठीक है। तो बहुत जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा यहाँ पर जो है नहीं बन पाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपायरेशन काफ़ी कम होगा, ठीक है ना। तो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई कैक्टस की, 3 खास बातें बताई कैक्टस की। कौन कौन सी, पहला इसकी रूट काफ़ी लंबी होती है, दूसरा इसकी जो लीव्स होती है उसके ऊपर जो है वैक्स की एक लेयर होती है, तीसरा इसकी जो लीव्स होती है वो जो है स्पाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर जो है इजीली ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाता, मींस इजीली जो है वाटर लॉस नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ये तो थी खास बातें प्लांट्स की। अब जो है डेजर्ट में पाए जाने वाले एनिमल्स की खास बातें क्या होती है। अब मैंने एक एनिमल की खास बात तो मैंने आपको बता दी, कैमल की, ठीक है। कैमल में आपने बताया कि उसके ऊपर जो है हम्प होता है। कैमल की खास बात क्या है, उसके ऊपर हम्प है। आपने देखा होगा, कुबड़ देखा है ना आपने, देखिए, ठीक है। पहला इसका हम्प होता है, दूसरा जो कैमल की खास बात है उसकी लंबी लंबी टांगें होती है, जिसकी वजह से वो जो है उसके जो लेग्स होते हैं वो जो है नीचे वो रेत के अंदर पूरा नहीं घुस पाता, ठीक है। तीसरा उसके हूव्स जो होते हैं, ये जो आपने देखा होगा
इस तरह से जो ऊँट की टांग होती है उसके नीचे वाला जो हूव्स होते हैं ये वाले, ठीक है, ये काफ़ी चौड़े होते हैं। ये चौड़े इसलिए होते हैं ताकि ये ज़मीन के अंदर ज़्यादा घुस ना पाएँ, ठीक है। अगर ये तीखे होते हैं इस तरह से तो ये सिंपली जो है रेत के अंदर धँस जाते हैं। ये ऐसे होते हैं ताकि ये जो है ज़मीन के अंदर धँस ना सके, ठीक है ना। तो ये हमने देखा। और दूसरे मैंने आपको बताया कि जो हमने देखा कि जो डेज़र्ट वाली कंडीशन होती है गाइस, तो डेज़र्ट वाली कंडीशन में क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। दिन के समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और रात के समय जो है ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो लंबे ये हमने तो बात की ऊँट की, ठीक है। ऊँट तो चलो बड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। उसको तो चलो गर्मी नहीं होगी, ठीक है, ज़मीन से काफ़ी दूर है। लेकिन जो छोटे क्रिएचर है, जैसे यहाँ पर काफ़ी जहरीले स्कॉर्पियन होते हैं, ठीक है, रैटल स्नेक के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, और भी दूसरे कई तरह के जो है यहाँ पर जीव पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, जैसे रेत होगी ना, रेत के अंदर बरों में छुप जाते हैं। जैसे रैट होते हैं यहाँ पर कई किस्म के, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये जो है बरो बना लेते हैं, मतलब एक यहाँ पर सुरंग बना लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, और ज़मीन के अंदर घुस के रह जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आपने डिस्कवरी में देखा और डिस्कवरी चैनल में कि रैटल स्नेक किस तरह से रेत के अंदर छुपा रहता है, ठीक है। तो रेत के अंदर क्यों घुसे रहते हैं वो जो है गर्मी से बचने के लिए रेत के अंदर जो है छुपे रहते हैं, ठीक है ना। तो दिन के समय ये क्या करते हैं, सारे के सारे क्रिएचर जो है ज़मीन के अंदर छुप जाते हैं, मतलब रेत के अंदर जो है छुप जाते हैं ये, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर डेजर्ट के एनिमल्स और प्लांट्स की कुछ खास फीचर। अब सर चलते हैं हम माउंटेन वाले रीजन में, ठीक है। तो माउंटेन वाले रीजन की खास बात क्या आती है, माउंटेन वाले रीजन की खास बात, पहले मैं आपको प्लांट्स की खास बातें बता दूं कि जो माउंटेन वाले रीजन है वहाँ पर प्लांट्स की क्या क्या खास बातें होती है, ठीक है। सबसे खास बात तो ये होती है प्लांट वाले रीजन में, आपने देखा होगा यहाँ पर देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने पेड़ देखे होंगे माउंटेन वाले रीजन में, वो इस तरह से होते हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह के प्लांट क्यों होते हैं माउंटेन में, अब हमें पता है कि जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो जो है अपने आप को उन्होंने एडप्ट किया हुआ है। वो वाली चीज़ें जो अपने आप को एडप्ट नहीं कर पाती, मतलब जिनमें एडप्शन नहीं हो पाती, वो डाई हो जाती है ऑटोमेटिकली, वो जो है मर जाती है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती हमारे नेचर के अंदर, ठीक है। हमारे नेचर के अंदर वही चीज़ें एग्जिस्ट करती है, वही चीज़ें रहती है जो अपने अंदर एडप्शन को लाने में जो है कामयाब होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाले जो प्लांट्स होते हैं माउंटेन में पाए जाने वाले जो ये प्लांट है, इस तरह के जो प्लांट है, आपने देखा होगा कि इनकी स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होता है, कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि जो माउंटेन वाले रीजन होते हैं वहाँ पर जो है बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो क्या होता है, अगर ये पेड़ ऐसा होता तो क्या होता, बर्फ़ यहाँ पर पड़ती और इसके ऊपर टिक जाती और ऑटोमेटिकली ये पेड़ क्या हो जाता, टूट जाता, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा इसके ऊपर बर्फ़, आपने देखा होगा अगर आप पहाड़ी इलाकों से, तो आपको पता होगा जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो सेब के पेड़ टूट जाते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर जो है इस पेड़ के ऊपर बर्फ़ पड़ती जाएगी तो बर्फ़ इसके ऊपर टिक जाएगी, जैसे जैसे और बर्फ़ इसके ऊपर टिकती जाएगी तो भार इसके ऊपर बढ़ेगा और ये ऑटोमेटिकली टूट जाएगा। लेकिन अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, यहाँ पर बर्फ़ पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्लोपी स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बर्फ़ यहाँ पर टिक नहीं पाती। आपने देखा होगा कि देवदार या चील इस तरह के कभी भी ये जो पेड़ है, कभी कभार ही ऐसा हुआ होगा कि इसकी जो है कोई टहनियाँ टूटी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने जो है अपने आप को एडप्ट किया हुआ है, इसने अपना स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हुआ है, इसने अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट किया हुआ है कि इसके ऊपर जो है किसी भी तरह का बर्फ़ यहाँ पर टिक ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर कोई बर्फ़ आएगा तो वो तो नीचे गिर जाएगा सारा का सारा, ठीक है। तो यहाँ पर पहली फीचर जो है माउंटेन वाले प्लांट्स की ऐसी रहती है कि इनका जो शेप है वो कॉनिकल शेप होता है, इस तरह से कोन शेप्ड होते हैं ये, ठीक है, कोन शेप्ड होते हैं ये, ठीक है, जिनकी वजह से जो है इनके ऊपर बर्फ़ नहीं टिक पाती, ठीक है। दूसरा स्पेशल फीचर माउंटेन वाले रीजन का ये रहता है कि जो दूसरे जो ये हुए, इनका जो है आपने देखा होगा कि जो ये आपने पाइनस के ट्री देखे होंगे या देवदार के ट्री देखा होंगे, तो उनमें पत्तियाँ इस तरह से होती है, इस तरह की लीव्स होती है उसमें, इस तरह की, ठीक है, आपने देखा होगा अगर तो, ठीक है। तो इतनी छोटी लीव्स क्यों होती है, ये छोटी लीव्स भी इसीलिए होती है ताकि इनके ऊपर जो है ज़्यादा बर्फ़ ना टिक सके, ठीक है। ऐसी पत्तियाँ अगर छोटी छोटी पत्तियाँ होगी तो इनके ऊपर बर्फ़ का टिकना जो है बहुत मुश्किल है, वो जो है स्लाइड हो जाती है बर्फ़ इसके ऊपर से, ठीक है। इसलिए जो है इनकी जो पत्तियाँ हैं बिल्कुल इस तरह से नीडल शेप्ड, आपने देखा होगा कि जो इस तरह से वो देखी होगी, आपने देखा पाइनस की जो ये वाला पेड़ जो आपने देखा होगा, इसकी पत्तियाँ भी इसी तरह से होती है, इसी तरह से, ठीक है। ऐसी पाइन की तरह, मतलब ऐसी कांटों की तरह स्ट्रक्चर, कांटों की तरह पत्तियाँ इसमें इसलिए होती है ताकि इसके ऊपर जो है किसी भी तरह का जो है बर्फ़ ना टिक सके, ठीक है। ये तो थे प्लांट्स के स्पेशल फीचर, जो पहाड़ों में पाए जाने वाले प्लांट्स है, ये थे उनके स्पेशल फीचर। पहला तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर, पहले तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कोन शेप्ड, ठीक है। और दूसरा इनकी जो लीव्स होती है वो नीडल शेप्ड होती है, मतलब सुई की तरह नुकीली नुकीली होती है, ठीक है। अब देखते हैं जो ये तो हमने देखा कि माउंटेन में रहने वाले एनिमल्स के क्या क्या
प्लांट्स के क्या क्या स्पेशल फीचर। अब हम देखेंगे कि जो माउंटेन के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनमें कौन कौन से स्पेशल फीचर पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो माउंटेन में रहने वाले एनिमल्स है, सिंपल सी बात है कि जो माउंटेन में जो एनिमल्स रहेंगे, माउंटेन में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो उनके ऊपर जो है काफ़ी बड़ा फर का एक कोट होता है, ठीक है। मतलब इनकी चमड़ी काफ़ी मोटी होती है, एक तो स्किन इनकी काफ़ी ज़्यादा मोटी होगी, ठीक है। और दूसरा, जो पहाड़ों में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं इनके ऊपर जो है इस तरह से जो है एक फ़र की जो है स्किन फर जो है लगा रहता है, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फर होगा इसके ऊपर, ठीक है। आपने देखा होगा याक के ऊपर देखिए, याक काफ़ी ठंडी कंडीशन में मिलता है, तो इसलिए इसके ऊपर देखिए कितने बड़े बड़े बाल देखे होंगे, आपने देखा होगा, ठीक है। उसी तरह से ये देखिए यहाँ पर ये लेपर्ड, स्नो लेपर्ड बताया गया है, तो इसमें देखिए कितना बड़ी जो फर है इसका, ये जो इसकी स्किन है, स्किन के बाहर देखिए कितना बड़ा एक फर का कोट लगा हुआ है इसके बाहर, ठीक है। तो ये जो स्पेशल फीचर है माउंटेन में रहने वाले एनिमल्स का, ताकि ये जो है ठंड से जो मर ना सके, ठीक है ना, इसलिए इन्होंने अपने आप को एडप्ट कर लिया है इस एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब, यहाँ पर देखिए एक और बनाया गया स्नो लेपर्ड, याक एंड माउंटेन गॉड। अब देखिए माउंटेन गॉड यहाँ पर बताया गया है, तो इसमें भी देखिए कितने बड़ा फर का कोट यहाँ पर लगाया हुआ है इसने भी, ठीक है, कितना बड़ा फर का कोट है इसके ऊपर भी, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं अब हम, ये हमने देखा माउंटेन वाला रीजन हो गया, अब आता है ग्रासलैंड्स, ठीक है। अब देखिए ग्रासलैंड्स, तो यहाँ पर ग्रासलैंड में ज़्यादा जो एनिमल्स है, जो हमारे पास यहाँ पर प्लांट्स रहेंगे, यहाँ पर जो है सिंपल सी बात है, नाम ही ग्रासलैंड है, तो यहाँ पर जो है ग्रास ही ग्रास होगा हर जगह, ठीक है। एनिमल्स जो प्लांट्स हो गए हमारे पास यहाँ पर काफ़ी कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है यहाँ पर ज़्यादातर जो है ग्रास ही ग्रास मिलेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स है यहाँ पर, उसकी मैं यहाँ पर खास बात आपको बताना चाहूँगा कि क्या खास बात होती है ग्रासलैंड के एनिमल्स की। सबसे पहली खास बात होती है इनके अंदर कैमोफ्लेज की, ठीक है ना। सबसे पहली खास बात क्या होती है इनके अंदर, कैमोफ्लेज की। ये कैमोफ्लेज क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप, कैमोफ्लेज, ठीक है, टर्म आपने याद रखनी है, कैमोफ्लेज किसको कहते हैं, ठीक है। अपने आप को, ध्यान सुनिएगा, अपने आप को सराउंडिंग के साथ ब्लेंड कर देना, मतलब अपने आप को सराउंडिंग में छुपा देना, ठीक है, मतलब अपने आप को बिल्कुल सराउंडिंग की तरह कर लेना, उसको हम कहते हैं कैमोफ्लेज, उसको हम क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज, ठीक है। आपने देखा होगा गिरगिट को, ठीक है, गिरगिट क्या करता है, जब उसको कोई खतरा दिखाई देता है तो वो क्या करता है, जैसा उसके नीचे का सरफेस हुआ, जैसे मान लीजिए आपने एक ब्लैक शीट के ऊपर जो है एक कॉकरोच सॉरी, आपने एक ब्लैक शीट के ऊपर जो है गिरगिट को रखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही उस गिरगिट को कोई खतरा महसूस होता है तो वो क्या करता है, अपने आप को जो है उस ब्लैक कलर में जो है छुपाने की कोशिश करता है। मीन्स क्या, वो अपनी बॉडी को भी ब्लैक करने की कोशिश करता है, मतलब ब्लैक हो जाता है वो, ठीक है ना। तो वो एक टाइप से कैमोफ्लेज है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या है, अपने आप को सराउंडिंग के साथ ब्लेंड करना, मतलब अपने आप को सराउंडिंग के साथ मिक्स करना, उसको हम कहते हैं कैमोफ्लेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जो घास होता है, ठीक है, घास जो आपने देखा होगा, तो उसमें जो मेंटिस होता है, हरे कलर का जो मेंटिस होता है, ठीक है, वो भी जो है कैमोफ्लेज का एग्जाम्पल है, ठीक है। कैमोफ्लेज क्या मतलब, अपने आप को घास में ये छुपा देता है, मतलब ये भी हरा होता है, मेंटिस भी हरा होता है, घास भी हरा होता है, ठीक है। तो इसने अपने आप को जो है सराउंडिंग में छुपा दिया है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कैमोफ्लेज, ठीक है। जो ये ग्रासलैंड वाले एरिया होते हैं गाइस, यहाँ पर जो है कैमोफ्लेज जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ के एनिमल्स के लिए कैमोफ्लेज का होना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपने देखा होगा, जो लॉइन आपने देखा होगा, ठीक है, लॉइन। अब जो लॉइन का जो कलर होता है, लॉइन का जो, ये मान लीजिए ये लॉइन है, ठीक है, तो लॉइन का जो कलर होता है, अब जो ग्रास होता है, आपने देखा होगा जो सूखा हुआ घास होता है ब्राउन सा कलर का, ठीक है, तो लॉइन में भी जो है कैमोफ्लेज का जो है कैपेसिटी होती है। लॉइन भी अपने आप को क्या करता है, अब देखिए घास भी उसी कलर का होता है, लॉइन भी उसी कलर का होता है, ठीक है। मतलब ये लॉइन जो है अपने आप जो है अपने अंदर जो है इसने भी जो है कैमोफ्लेज की कैपेसिटी को डेवलप किया हुआ है, ठीक है। ये भी कैमोफ्लेज को शो करता है लॉइन, ठीक है। मतलब जो घास हुआ, मतलब अपने आप को घास में छुपा देता है, देखिए बिल्कुल पता ही नहीं लगता, दूर से आप देखोगे, जब पास आके देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि ये लॉइन है, ठीक है। दूर से तो आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये जो है अपने आप को कैमोफ्लेज में ढाल देता है, मतलब ये जो है बिल्कुल जो है उस घास के ही जैसा हो जाता है ये लॉइन, ठीक है। मतलब इसका कलर भी वैसा ही है, घास का कलर भी वैसा ही है। अब देखिए कैमोफ्लेज, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि जो ये कैमोफ्लेज है बहुत इंपॉर्टेंट है घास में रहने वाले एनिमल्स के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर जो है टाइगर कोई दूसरे कलर का होता है, जैसे कोई ब्लैक कलर का होता है या किसी दूसरे कलर का होता है, तो इसको जो है शिकार करना काफ़ी मुश्किल होता, ठीक है ना, क्योंकि दूर से ही पता लग जाता, जो इसका शिकार मतलब जो प्रे है उसको पहले से ही पता लग जाता कि
कोई लॉयन बैठा है तो वो चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये कैमोफ्लेज है इसकी वजह से जो है ये लॉयन को काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है शिकार करने में, ठीक है। और दूसरी एक बात और गाइस, जो ग्रासलैंड वाले जो एनिमल्स होते हैं इनकी एक स्पेशल फीचर ये होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट रनिंग होते हैं, इनमें दौड़ने की काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है। आपने देखा होगा हिरन को, ठीक है, सिंकारा आपने देखा होगा, ठीक है, किस तरह से कितनी फुर्ती से वो भागते हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी वो जो है आपने देखा होगा जो हिरन जो है कितनी तेज़ भागते हैं, ठीक है, शेर भी कितनी तेज़ भागता है, ठीक है। तो इतनी तेज़ क्यों भागते हैं, ये इतनी तेज़ इसलिए भागते हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को एडप्ट किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर तेज़ नहीं भागोगे तो सीधे सिंपल मर जाएंगे। अगर शेर तेज़ नहीं भागेगा तो वो मर जाएगा, अगर हिरन तेज़ नहीं भागेगा तो वो भी मर जाएगा, ठीक है। इसलिए ये दोनों ने जो है अपने अंदर जो है इन्होंने जो है रनिंग की कैपेसिटी को डेवलप किया हुआ है, ठीक है ना। अपने आप के अंदर इन्होंने जो है एडप्शन को लाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो टर्म्स हमारे पास आ रही है, ध्यान से देखिएगा, दो टर्म हमारे पास यहाँ पर आ रही है। फर्स्ट हमारे पास आ रही है प्रे, सेकंड हमारे पास आ रही है प्रीडेटर, ठीक है। तो प्रे क्या होता है, प्रे होता है मतलब गाइस शिकार, ठीक है। प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी, मतलब जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ को खाएगा उसको हम कहते हैं प्रीडेटर, ठीक है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ का शिकार करता है उसको हम कहते हैं प्रीडेटर, ठीक है। और प्रे किसको कहते हैं हम, प्रे मतलब जो शिकार हो जाता है, मतलब जिसको ये प्रीडेटर खाएगा उसको हम कहेंगे प्रे, ठीक है। प्रीडेटर मतलब शिकारी, प्रे मतलब जिसको उसने खाया उसको हम कहेंगे प्रे, ठीक है। तो आपने टर्म्स याद रखनी है, एक प्रे और दूसरी प्रीडेटर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की ओर। अब हमने देखा ग्रासलैंड वाली कंडीशन भी हमने देखी। सेकंड हम जाते हैं ओशन के अंदर, ठीक है। ओशन में क्या होता है, ओशन में ये भी मैंने आपको कह दिया, देखिए ओशन में जैसे मिलती है हमारे पास फिश, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर मैंने क्या क्या बताया इनके अंदर आपको, स्पेशल कैरेक्टर मैंने आपको क्या क्या बताया इनके अंदर, स्पेशल कैरेक्टर इनके अंदर ये मैंने आपको बताया कि जो फिश होती है इसमें सबसे पहले तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से ये जो है इजीली जो है मूव कर पाती है मछली, ठीक है। अगर इनके अंदर स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती तो ये मूव नहीं कर पाती, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है इनको स्विम करने में, ठीक है। दूसरा, इन एनिमल्स के अंदर जो है फिन्स पाए जाते हैं हमारे पास, यहाँ पर देखिए फिन्स, इन फिन्स की वजह से क्या होता है ये इजीली जो है स्विम का, आपने देखा होगा मछली को जब वो चलती है किस तरह से जो है पूंछ को अपने हिलाती है, ठीक है। तो अगर फिन्स होती है, फिन्स की वजह से ये मूव कर पाती है, ठीक है। थर्ड इसके अंदर जो है गिल्स होता है, ये मैंने आपको बताया। लंग्स और गिल्स में क्या अंतर होता है ये मैंने पहले बताया आपको, देखिए, ठीक है। तो जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं हमारे पास उनमें जो है मैक्सिमम में गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत कम एनिमल्स ऐसे होंगे जिनके अंदर लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉन्ड्स एंड लेक्स। अब यहाँ पर देखिए पॉन्ड्स और लेक, इसको आप खुद पढ़ सकते हो, पॉन्ड्स एंड लेक्स। अब यहाँ पर देखिए पॉन्ड्स और लेक में भी अलग अलग टाइप के हमारे पास एनिमल्स पाए जाते, अलग अलग टाइप एनिमल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के हमारे पास, वैसे हमारे पास ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी प्लांट्स की देखने को मिलती है, यहाँ पर अलग अलग टाइप के हमारे पास प्लांट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा कि जो किस तरह से यहाँ पर प्लांट्स मिलते हैं, कई हमने फ्लोटिंग प्लांट्स भी देखे हैं, ठीक है। वाटर के अंदर देखिए किस तरह से फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी जड़ें वाटर में ही तैरती रहती है, ठीक है ना। सो इसको आप खुद देख सकते हो पॉन्ड्स और लेक्स वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमल्स भी काफ़ी, जो पॉन्ड्स और लेक्स वाले जो एरियाज होते हैं गाइज, यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप के, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारे पास जो है फ्लोरा और फोना देखने, ये जो हमारे पास पॉन्ड्स और लेक वाला जो एरिया होता है यहाँ पर हमें अलग अलग टाइप के एनिमल और प्लांट्स देखने को मिलते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के एनिमल और प्लांट देखने को मिले, जैसे हमने देखा फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग जो है अब यहाँ पर ये जो है प्लांट में, ये जो है वाटर में भी रह सकता है और ये जो है लैंड के ऊपर भी रह सकता है, ठीक है ना। अब ये देखिए कितना स्पेशल हो गया। और दूसरा यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लोटिंग भी होते हैं, वाटर के अंदर जो रहने वाले जो ये पॉन्ड्स के ऊपर रहने वाले जो ये प्लांट्स होते हैं, पॉन्ड्स या लेक मतलब जो स्टैंडिंग वाटर है वहाँ पर रहने वाले जो ये प्लांट्स होते हैं वो इस तरह से भी होते हैं कि इनकी जो जड़ें हैं वो इस तरह से फ्लोटिंग ही होती है, ठीक है, इस तरह से फ्लोटिंग ही होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर लिविंग थिंग्स अराउंड अस, इसमें क्या कहा गया है हमें, नाउ गाइज ये नेक्स्ट हमारे पास आता है लिविंग थिंग्स अराउंड अस। तो ये वाला जो हमारे पास पैराग्राफ दिया है इसमें जो है अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है, ठीक है। सिंपल सा पैराग्राफ है, इसको आप सिंपली जो है रीड कर सकते हो, ठीक है। इसको आप सिंपली रीड करोगे, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, ठीक है, इसको आप सिर्फ रीड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, क्या सभी के सभी ऑर्गेनिज्म को जो है फूड की ज़रूरत होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास है क्या उनको फूड की ज़रूरत है, सभी को फूड की ज़रूरत है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जो है कोई ना कोई काम करता है, ठीक है। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की,
और एनर्जी हमें मिलती है फूड से। अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई एनिमल फूड ही नहीं लेगा तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, और अगर उसको कोई एनर्जी नहीं मिली तो वो काम कैसे करेगा। इवन हम ब्रीथ लेते हैं, हम सांस लेते हैं, हमारा दिल धड़कता है, ठीक है, उसके लिए भी जो है एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी हमारे पास नहीं होगी तो हमारी बॉडी में कोई भी काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको जो है फूड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बिना फूड के ज़िंदा नहीं रह सकता, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ। क्या सभी के सभी जितने भी हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं, क्या उन सभी में ग्रोथ होती है? ये भी सिंपल सी बात है, सभी के सभी जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर ग्रोथ भी होगी। आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख लीजिए, ठीक है, चाहे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख लीजिए, चाहे आप मैक्रो ऑर्गेनिज्म को देख लीजिए, ठीक है, छोटे ऑर्गेनिज्म को देख लीजिए, चाहे बड़े ऑर्गेनिज्म को देख लीजिए, सभी में जो है किसी ना किसी तरह से ग्रोथ होती है, ठीक है। आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, सबसे पहले आप बहुत छोटे थे, उसके बाद थोड़ा बड़े हुए, उसके बाद और बड़े हुए, उसके बाद और बड़े हुए, ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है। और दूसरे ऑर्गेनिज्म को अगर आप देखो तो उन सभी के अंदर भी ग्रोथ होती है, ठीक है। अगर आप प्लांट्स को देखो तो उनके अंदर भी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, सबके अंदर ग्रोथ हो रही है। इवन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर भी ग्रोथ होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ब्रेड के टुकड़े को जो है गीला करके अपने कमरे के किसी कोने, अंधेरे कमरे में कुछ दिनों के लिए फेंक दो, तो आप देखोगे उसके ऊपर जो है ग्रीन ग्रीन कलर के या ब्लैक ब्लैक कलर के कुछ फंजाई जो है उगाते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि वो भी जो है ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ जो है ग्रोथ पकड़ रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर ग्रोथ भी होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो और उसके अंदर ग्रोथ ना हो, ठीक है। ये ग्रोथ का होना लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खास पहचान है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, आप रीडिंग इसकी खुद कर लीजिए, मैं इसको आपका सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ इसके, ठीक है। मतलब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ इसकी। नेक्स्ट हम आते हैं, डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर। क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रेस्पायरेशन करते हैं? मतलब कोई भी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, क्या वो सारे के सारे सांस लेते हैं, ठीक है ना। एक बात आपको याद रखनी है गाइस, एक बात यहाँ पर, एक टर्म हमारे यहाँ पर रेस्पायरेशन, एक होती है रेस्पायरेशन और एक होती है ब्रीथिंग, ठीक है। तो कई लोग क्या सोचते हैं, कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि रेस्पायरेशन जो है सांस लेना होता है, मतलब जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो उसको रेस्पायरेशन नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उसको हम रेस्पायरेशन नहीं कहते, उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। मतलब जो सांस लेना होता है उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग, जो हम सांस लेते हैं उसको हम कहते हैं कि ब्रीथिंग, हम जो ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसको ब्रीथिंग कहते हैं। रेस्पायरेशन क्या, रेस्पायर का मतलब क्या होता है, रेस्पायरेशन का क्या मतलब होता है? रेस्पायरेशन का मतलब होता है जो हमारे अंदर जो फूड गया हुआ है, ठीक है, फूड का जो है एनर्जी प्रदान करना, उसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे आप इसके बारे में डिटेल में स्टडी करोगे, ठीक है। अभी आपको बस यही याद रखना है कि जब जो फूड होता है उसका एनर्जी प्रोवाइड करना, उसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन, ठीक है। तो आपने देखा कि रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग एक ही चीज़ नहीं है, ठीक है, दोनों में जो है ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब बात ये आती है कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को क्या रेस्पायरेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि रेस्पायरेशन क्या है, फूड का एनर्जी देना, उसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। अगर सिंपल सी बात है, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पायरेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है कि उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। अगर उसने फूड ले भी लिया है, अगर उसके अंदर रेस्पायरेशन हुआ ही नहीं तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो क्या वो सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता सर्वाइव। सिंपल सी बात है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको रेस्पायरेशन करना ही पड़ेगा। रेस्पायरेशन जब होगा तभी तो फूड जो है एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है। अगर एनर्जी प्रोवाइड हुई तभी वो दूसरे काम कर पाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है रेस्पायरेशन करते हैं। रेस्पायरेशन मीन्स फूड का एनर्जी प्रोवाइड करना, ये रेस्पायरेशन है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए जहाँ पर अब रेस्पायरेशन जो, ये जो ब्रीथिंग होती है, ये जो रेस्पायरेशन है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग टाइप से, जैसे हम देखते हैं जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऑन द अदर हैंड जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको? जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ऑन द अदर हैंड जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अब, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रेस्पायर द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एनिमल्स, ये तो हो गया। चलिए इसको पढ़ लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए इसको।
डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर, इसका जो सेकंड पेज है था यहाँ से इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, रेस्पायरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब रेस्पायरेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। इट इज़ थ्रू रेस्पायरेशन दैट द बॉडी फाइनली एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। सम एनिमल्स मे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, जैसे सम एनिमल्स मे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग जो है टाइप से जो है अलग अलग मैकेनिज्म होगा रेस्पायरेशन का, ठीक है, विच इज़ पार्ट ऑफ द रेस्पायरेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म ब्रेथ थ्रू देयर स्किन। अब आपको याद रखना है कि जो अर्थवॉर्म होता है वो अपनी स्किन से रेस्पायरेशन करता है, ठीक है ना। फिश वी हैव लर्नड हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अब यहाँ पर देखिए गिल्स मैंने आपको कहा था कि गिल्स जो है फिन से आप इसको कंपेयर कर जो लंग्स होते हैं उनके साथ आप गिल को कंपेयर कर सकते हो। लंग्स हमारे अंदर होते हैं जबकि गिल्स जो है मछलियों में होते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे अंदर लंग्स होते हैं उसी तरह से मछलियों में जो है गिल्स होते हैं, ठीक है। डू प्लांट्स रेस्पायर, क्या प्लांट्स रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज, ये भी मैंने आपको बता दिया, देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो है रेस्पायरेशन अलग अलग होगा सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हर बार जो है ऑक्सीजन को ही लेते हैं सारे ऑर्गेनिज्म और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को लेते हैं जबकि जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास होंगे उनके अंदर रेस्पायरेशन होगा, चाहे वो किसी भी तरह से हो, लेकिन रेस्पायरेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास आता है डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ठीक है। अब ये स्टिमुलाई क्या है, ध्यान से देखना है यहाँ पर स्टिमुलाई क्या है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़, गाइस ध्यान सुनिएगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर करती है उसको हम कहते हैं स्टिमुलाई, ठीक है। ध्यान सुनिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें रिस्पॉन्ड करने पर, कोई भी चीज़ जो हमें रिस्पॉन्ड करने पर मजबूर करती है उसको हम कहते हैं स्टिमुलाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, आपका दोस्त अगर आपके जो है पिन चुभा लेता है तो क्या होता है, एकदम से आप जो है रिस्पॉन्ड करते हो, एकदम से रिस्पॉन्ड करते हो ना, ठीक है। तो जो ये दोस्त ने आपको पिन चुभाई, ये क्या है, ये जो है स्टिमुलाई है। इसको आप स्टिमुलाई के एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। ये क्या है, स्टिमुलाई। इसकी वजह से आपकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो हरकत में आ गई, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर सर में दर्द हो जाए, ठीक है, आपके अगर सर में दर्द हो जाए, ठीक है, तो आपका माथा क्या, आपका जो सर होगा वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक स्टिमुलाई, ये इंडिकेट करता है, ये हमारी बॉडी को चेतावनी देता है कि नहीं आप बीमार हो, ठीक है ना। तो इसको भी हम क्या मान सकते हैं, स्टिमुलाई, ठीक है। तो इसको भी हम क्या मान सकते हैं, स्टिमुलाई। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो अलग अलग टाइप के एनिमल होते हैं क्या वो स्टिमुलाई के से रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये भी जो सही बात है। सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है स्टिमुलाई के पर जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। ये स्टिमुलाई जो है हमारे पास ये जो है स्टिमुलस, ठीक है। ये जो प्लूरल है स्टिमुलाई, असली में क्या हुआ है, स्टिमुलस। अगर हम इसका स्टिमुलस एंड स्टिमुलाई, ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि ये स्टिमुलस क्या है और स्टिमुलाई क्या है, ठीक है। ये जो स्टिमुलाई हमारे पास है ये हमारे पास है प्लूरल और स्टिमुलस होता है इसका सिंगुलर, ठीक है। तो ये आपको पता लग गया होगा। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास है वो जो है स्टिमुलस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, किसी भी तरह का कोई स्टिमुलाई अगर होता है, ठीक है, तो वो जो है उस पर जो है रिस्पॉन्ड ज़रूर करता है, ठीक है। आपने देखा होगा स्नेल, ठीक है, आप कोई किसी ह्यूमन के अलावा कोई दूसरा एनिमल अगर आप लो, अगर आप स्नेल लेते हो कोई, ठीक है, स्नेल में अगर उनके सींगों को आप कभी टच करके देखो किसी लकड़ी के साथ, तो आप देखोगे कि वो जो है अपनी इसको सींग को अंदर घुसा लेता है, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि ये भी जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम किसी स्टिमुलस का सहारा लेते हैं तो ये भी एनिमल भी जो है ये भी जो है रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास हो गए वो स्टिमुलस पर जो है रिस्पॉन्ड करते हैं खुद का, ठीक है। अब इवन जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास वो भी जो है स्टिमुलस से जो है रिस्पॉन्ड शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो छुई मुई का प्लांट आपने देखा होगा, जैसे ही आप उसको छूते हो तो उसका उसके जो
पत्तियां हैं काफ़ी श्रिंक हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है, ठीक है। अब आपने दूसरे कई प्लांट्स देखे होंगे, वो जैसे ही दिन ढल जाता है तो वो जो है खिलने लगते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे जब धूप आती है तो वो खिलते हैं, ठीक है, और जब शाम होती है तो मुरझा जाते हैं, ठीक है। तो वो भी जो है स्टिमुलस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे उन्हें अलग अलग टाइप का स्टिमुलस मिल रहा है तो वो अलग अलग टाइप से जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। बोलने की बात ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टिमुलस पर जो है रिस्पॉन्ड शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। क्या जो है अलग अलग टाइप के एनिमल जो है अलग अलग टाइप के अपने जैसे अलग टाइप के डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। क्या जो अलग अलग टाइप के एनिमल्स है बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसे एनिमल्स को प्रोड्यूस करना, उसको कहते हैं रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्शन। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आप ये देख लो कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर जन्म नहीं होगा तो वो होंगे कहाँ से। सिंपल सी बात है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर जो है रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सारे के सारे जो है अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो लिविंग चीज़ें हैं उनको मरना भी है, कोई भी लिविंग चीज़ हो उनको मरना तो है एक दिन, ठीक है। अगर वो सारे के सारे मर जाएंगे तो लिविंग चीज़ होगी कहाँ से, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है, तो नेचर आगे कैसे बढ़ पाता, ठीक है ना। तो नेचर आगे बढ़ ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो मर जाते तब तो खत्म हो जाता सब कुछ। लेकिन जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रिप्रोडक्शन की पावर होती है और वो अपने जैसे दूसरे बेबीज़ को जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से नेचर आगे चलता है, ठीक है। तो आपको याद रखना, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, ठीक है, सबके अंदर जो है रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन में आपने देखा है पहले बड़े होते थे उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। उस तरह से हम देख सकते हैं प्लांट्स होते हैं, पहले बड़ा प्लांट होता है उसके बाद नीचे बीज गिरते हैं तो उसके बाद दूसरा प्लांट निकल पाता है, ठीक है। तो इसी से हम देख रहे थे किस प्रकार से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ चाहे आप बर्ड्स का एग्जांपल ले, बर्ड देखिए अंडे देते हैं, ठीक है, इसके बाद से तो कोई दूसरा बर्ड निकल आता है, ठीक है। तो अपने जैसे ये दूसरे बर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर सबके अंदर जो है रिप्रोडक्शन की पावर है और वो अपने जैसे एनिमल्स को जो है प्रोड्यूस कर पाते हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उनके अंदर रिप्रोडक्शन की पावर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड थ्रू रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने जैसे दूसरे बच्चों को पैदा करना, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एक या एक से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपनी तरह के बेबीज़ को प्रोड्यूस करना, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्शन के टाइप अलग अलग टाइप के होते हैं, असेक्सुअल, सेक्सुअल, ये आप बाद में पढ़ोगे हायर क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, अभी आपको ये तरह याद रखना है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव्स। क्या जो है अलग अलग टाइप की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूव करते हैं। सिंपल सी बात है कि वो मूव करते हैं, ठीक है। अब वो जो है अलग अलग टाइप से मूव करते हैं, जैसे ह्यूमन आप देखते हो, ह्यूमन में अलग टाइप से मूवमेंट होता है, ठीक है। जो दूसरे टाइप के एनिमल्स होते हैं उनमें अलग टाइप से मूवमेंट होगा, जैसे स्नेल आपने देखी है, स्नेल में अलग मूवमेंट होता है, ठीक है। अर्थवॉर्म आपने देखा होगा, अर्थवॉर्म में अलग मूवमेंट होगा। जो कॉकरोच होता है उनमें जो है मूवमेंट जो है अलग टाइप से होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप से मूवमेंट किस तरह से होता है ये आप यहाँ पर इस पैराग्राफ में पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको आप खुद पढ़ोगे इस पैराग्राफ को, व्हाट देन इज लाइफ, और ये वाला एक पैराग्राफ नीचे बचा, तो इसको आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। जितना इसमें बताने वाली चीज़ें थी वो सारी की सारी मैंने इस चैप्टर में आपको सारी की सारी बता दी है। सो ये था क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 9। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।